हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज खास करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो गणित से स्नातक हैं, अर्थशास्त्र से स्नातक हैं और सांख्यिकी से स्नातक हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। उन लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिस इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो सिलेक्शन कैसे होता है, उसका कैसे उसकी बहाली होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसमें एक नोट में भी दिया गया है कि जो सब्सिडी में भी यदि ये सब्जेक्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ये वेतन स्तर 7 है, बहुत बड़ी बात है। इसमें एप्लीकेंट ही बहुत कम होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भीड़ से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता है दोस्तों। देखिएगा, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2025 से 19/4/2025 तक होगा। यानी 19 दिन का समय दिया गया है, 19-20 दिन का समय इसमें दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। विज्ञापन 1/2025 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत और सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bsscbihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यहाँ पर आप लोगों को A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। कौन लोग भर सकते हैं, इसमें पीटी का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इन डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें देखिए, पदनाम अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतन स्तर देख लीजिए 7 यानी 44,900 इसका बेसिक होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। नोट देख लीजिए, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि जो इकोनॉमिक्स जिनका सब्सिडी भी रहा है, गणित सब्सिडी रहा है, सांख्यिकी सब्सिडी रहा है, वो भी इस पद के लिए वो भर सकते हैं। यानी कुल वैकेंसी देखिएगा, अधियाची विभाग द्वारा 682 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है। ये 682। अनारक्षित में यदि आप बात कीजिएगा तो अनारक्षित में 313 है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी SC में 98 है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 112 है, पिछड़ा वर्ग में 62, पिछड़ा वर्ग की महिला में 22 और आर्थिक रूप से कमजोर में 68। बहुत बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, उम्र सीमा के बारे में बात किया जाए तो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। और इसमें देख लीजिएगा कि मिनिमम जो उम्र होगी 21 वर्ष और अनारक्षित के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इसमें देख लीजिएगा, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि की मान्य होगी। यानी मैट्रिक में जो भी, ये तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बिहार वर्ग सांख्यिकी संवर्ग संशोधन 2024 के नियम 5 के आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। यानी जो जितना नौकरी किए उतना छूट दी जाएगी। संविदा पर कार्य की गई रोस्टर की प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि की गणना निदेशक अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय पटना द्वारा कार्यानुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के आधार पर किया जाएगा। कार्यानुभव की गणना 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2023 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, परंतु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22,218 दिनांक 12/12/2017 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को
प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। ये आप लोग जानते ही हैं, कुछ 5 अवसर मान्य होगा, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा इसमें लिखित परीक्षा चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि इसकी कैसे उक्त परीक्षा आवेदन भरने के लिए जो है यानी चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक का होगा। परीक्षा संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्य तभी मान्य होगी जब उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के कार्यरत दिवसों की संख्या में से 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देने पर आनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, यानी अधिकतम 25 अंक कुल 100 अंक का होगा। परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अधिमान्यता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक भागा परीक्षा के कुल अंक गुना 75। संविदा के आधार पर दे अधिमान्यता, इसको भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसमें न्यूनतम हर्तांक यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें कितना रुपया लगेगा, 540 रुपया, 135 रुपया SC/ST का। बाकी महिलाओं के लिए भी 135 रुपया है, और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए अस्थायी निवासी हो तो 135 रुपये, बाकी सभी लोग को 540 रुपये देना होगा एग्जामिनेशन फ़ी। परीक्षा की प्रकृति देख लीजिएगा दोस्तों। ये परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक यानी कि देख लीजिएगा कि इसमें अगर 40,000 से कम एप्लीकेंट होगा तो निश्चित रूप से PT मेंस दोनों होगा, यदि नहीं तो सिर्फ एक ही परीक्षा कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें 40,000 पार होगा दोस्तों, यानी एप्लीकेंट 40,000 नहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा यदि होगी तो देखिए इसमें अगर प्रारंभिक परीक्षा होती है तो प्रारंभिक परीक्षा में 5 गुना रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा 3 सब्जेक्ट होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता, यानी 150 नंबर का होगा। इसमें सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है, आप इसको एक बार गहनता के साथ अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में जो होगा एक पत्र अलग होगा हिंदी का, जिसमें कि 30% यानी 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तो ही जो है GS पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा। सेकेंड पेपर का सामान्य अध्ययन, इसमें भी सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता इसमें भी पूछा जाएगा दोस्तों। आरक्षण के आधार पर इसका होगा ही। आरक्षण के यदि पात्र है तो डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, खास करके जो भी ग्रेजुएट हैं, यानी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन आवेदन देख लीजिएगा, इसमें 1/4/2025 से स्टार्ट होगा, जो कि 19/4/2025 को समाप्त होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 है दोस्तों। इसमें देखिएगा कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिलता है, इसलिए आप इस मौका को बिल्कुल ना गंवाएं, बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।